वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न करूँ मैं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राधे, मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के बारे में जानते हैं। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, परंतु वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत होता है। आपको बता दें कि भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ लगे तब गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत से समस्त कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन, वचन और कर्म से इस व्रत का संकल्प कर इस प्रकार कहें: हे गणेश जी, मैं आपका चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आज मैं सारा दिन निराहार रहकर आपका ध्यान करूँगी एवं संध्या को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूँगी। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी के ध्यान करें। संध्या काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर निवेद्य से गणेश जी की पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन करें और जल अर्घ्य अर्पित करें। फिर वैशाख चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। पूजन के बाद कमल गट्टे के हलवे से व्रत खोलें। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नाम की चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर में कहा कि हे जगत माता, वैशाख कृष्ण पक्ष के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा कर भोजन में कमल गट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जगजननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। तब उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण बोले: हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा हुआ, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि के देवों से थी। उन्होंने के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो स्त्रियां थे, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसका शरीर बहुत ही दुर्लभ हो गया था। और इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, अपितु भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई, उधर चंचला के पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी: अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी साधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंग प्रवाहित होते रहें। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद से ही उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगी। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी: हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश जी के व्रत को करने लगी। गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया है। उस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न हरण कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का जो व्रत
का व्रत है कीजिए। इस व्रत को करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियाँ और निम्न आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी होंगी और थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे। बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। वैशाख संकष्टी चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करना जरूरी है। गणेश जी ने चंद्रदेव को वरदान दिया था कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत में उनका दर्शन महत्वपूर्ण होगा। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देर से उगता है, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वाले दिन काफी समय तक चंद्रोदय की प्रतीक्षा करनी होगी। बोलो गणपति गणेश जी महाराज की।